हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसे देश के लिए पाकिस्तान में रहने से कोई गुरेज ना हो, जो मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से पीछे ना हटा हो। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर जैसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले अजीत डोभाल की। जी हाँ, आज हम आपको जासूस से एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अजीत डोभाल की जाबाज कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले अजीत डोभाल एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में बिताए, लेकिन हिंदू बनकर नहीं, मुसलमान बनकर। डोभाल के एनएसए बनने का संघर्ष आम संघर्ष से काफी अलग और मुश्किल रहा है। डोभाल ऐसे कई खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिसके लिए पाकिस्तान में आज भी वो काफी मशहूर है, और यही वजह है कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। कहते हैं अजीत डोभाल ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें कोई और शायद मुश्किल ही अंजाम दे पाता। तेज तरार दिमाग वाले डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में रहकर कई खुफिया जानकारियां हासिल की, जो पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए काफी थी। डोभाल 1968 में केरल बैच के आईपीएस अफसर बने और अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। इतना ही नहीं, 1989 में डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर की योजना बनाई और उसे बखूबी अंजाम तक भी पहुंचाया। ऐसे तो डोभाल के देश के वरदानों के किस्से अनगिनत हैं, लेकिन उनमें से कई बड़े किस्से ऐसे रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई भुला पाए, और यही वजह है कि डोभाल को मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। एक ऐसा समय भी था जब जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के सरेंडर करने के पीछे डोभाल का ही हाथ माना गया था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। अब इसके पीछे डोभाल के शातिर दिमाग की नस आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। डोभाल ने अपनी जिंदगी के 33 साल नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूसी करके बिताए, जहां उन्होंने कई ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सौंपा। नरेंद्र मोदी को विश्वास था कि अगर दुश्मनों से शातिरता के साथ कोई देश को सुरक्षित रख सकता है तो वो डोभाल ही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विश्वास पर डोभाल पूरी तरह से खरे भी उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन को अपनी टीम के साथ मिलकर बखूबी अंजाम दिया। 22 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेना प्रमुखों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल या हवाई हमले सहित कई विकल्पों पर विचार विमर्श हुआ। 23 सितंबर को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सर्जिकल हमले की मंजूरी दे दी थी। और फिर क्या था, डोभाल ने अपने सालों के तजुर्बे को इस ऑपरेशन में लगा दिया और पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने में सफल हुए। अक्सर हम फिल्मों की कहानियों में ये सुनते आए हैं कि कोई जासूस देश के लिए पराये मुल्क जाता है और वहाँ कई खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और उन जानकारियों को अपने देश तक सुरक्षित पहुँचाता भी है। लेकिन डोभाल की पूरी असल जिंदगी ही इन कहानियों के इर्द गिर्द घूमती आई है। डोभाल ने अपने पाकिस्तान में रहते हुए एक किस्से को खुद अपनी जुबान से बयां किया। अपने इस किस्से में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। लाहौर में औलिया की एक मज़ार है जहाँ बहुत से लोग आते हैं। मैं एक मुस्लिम शख्स के साथ रहता था। मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैं भी उस मज़ार में चला गया। वहाँ कोने में एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने मुझसे छूटते ही सवाल किया कि क्या तुम हिंदू हो? उसने कहा, मेरे साथ आओ,
और फिर वो मुझे पीछे की तरफ एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाज़ा बंद कर कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा, आपके कान छिदे हुए हैं। मैंने कहा, हाँ, बचपन में मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया था। उसने कहा, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। फिर उसने एक अलमारी खोली जिसमें शिव और दुर्गा की एक प्रतिमा रखी थी। उसने कहा, देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर लोग मुझे एक मुस्लिम धार्मिक शख्स के रूप में जानते हैं। डोभाल की बताई इस कहानी से एक बात तो साफ होती है कि वो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान में वो एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 1972 में डोभाल आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने दिल्ली आए। उसके 2 साल बाद डोभाल मिजोरम चले गए। कहा जाता है डोभाल के 5 साल मिजोरम में रहने के बाद वहां जितने भी राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले, उसका सारा श्रेय अजीत डोभाल को जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद डोभाल की जम्मू कश्मीर में हो रही हर एक हरकत पर नजर थी। डोभाल खुद कश्मीर पहुंचे और वहां के हालातों पर लगातार नजर बनाए रखी, ताकि किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दिया जा सके। डोभाल की पहचान हमेशा से ही तेज तर्रार जासूस के तौर पर रही और शायद यही वजह है कि भारत देश की सुरक्षा की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोभाल के हाथों में सौंपी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।